हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। तो कल के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर अपन ने देखा था हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूजिंग आर लोड। तो कल के जो लेक्चर वीडियो लेक्चर था अपन उसके अंदर देखा था अपन ने आउटपुट वोल्टेज के बारे में, आउटपुट करंट के बारे में, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस आउटपुट करंट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे डायोड के बारे में और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और सप्लाई पावर फैक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कल वाला, जो क्या था। देखिए, जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर अपना वो डायोड से बनाया जाता है। ठीक है, डायोड से बनाने के लिए क्या करते हैं, एक डायोड लेते हैं, इसके इनपुट अपन एसी सप्लाई देते हैं और यहाँ पे क्या था अपना रेजिस्टेंस था आर, लोड था। ठीक है, ये क्या है अपना आर रेजिस्टेंस जो लोड है। इसके टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज वी नॉट मिल रही है मेरे को, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई नॉट है, लोड करंट। इसके टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है, वीडी डायोड वोल्टेज, ये है अपना सप्लाई वोल्टेज पीएस, और इसमें से जो करंट निकल रही है वो है आईएस सप्लाई करंट। ठीक है, तो ये था अपना डायग्राम, सर्किट डायग्राम। इसकी वर्किंग के लिए क्या किया आपने, इसकी वर्किंग के लिए अपन ने सबसे पहले वेवफॉर्म को समझा था। ठीक है, मैं यहाँ पे वेवफॉर्म बना के समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन ने ली थी एसी वेवफॉर्म। ठीक है, ये एसी वेवफॉर्म, इस एसी वेवफॉर्म के अंदर दो पार्ट है, 0 से लेके पाई के बीच का पार्ट, पाई से लेके 2 पाई के बीच का पार्ट, और वो तो है ओमेगा टी लास्ट में। ये क्या है, मेरी सप्लाई वोल्टेज है Vs, इसकी जो पीक वैल्यू है वो है मेरी Vm, और नेगेटिव में जो पीक वैल्यू है मेरी वो है मेरी Vm माइनस। इस वेवफॉर्म के अंदर दो पार्ट, 0 से लेके पाई के बीच में जो मेरा पार्ट है वो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पाई से लेके 2 पाई के बीच में जो पार्ट है वो मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो 0 से लेके पाई के बीच में देखो, 0 से लेके पाई के बीच में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया, ये पी टाइप होता है, ये एन साइड होती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो डायोड क्या हो गया मेरा, ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब जो मेरी वीएस है वही मेरी वी नॉट है। इसका मतलब करो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वीएसई क्या है मेरा, वी नॉट है, एंड जो डायोड वोल्टेज है वो है मेरी 0। क्यों, क्योंकि डायोड जो मेरा है वो है ऑन। ओके, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। यहाँ पे डायोड क्या होगा मेरा, रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या हो गया, ऑफ, ऑफ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट वो 0 आएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से ओपन कर दिया। और जो मेरा डायोड वोल्टेज है वो मेरा है पीएस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे अगर वेवफॉर्म देखा जाए तो किस साइड से है कुछ वेवफॉर्म, देखो इसको ड्रॉप डाउन कर लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो 0 से लेकर पाई के बीच में अपना जो वीएस है वही वी नॉट है, या मैं बोलूँ जो वी नॉट है वही मेरा वीएस है। तो अगर मैं इसको हटाऊं थोड़ा सा यहाँ से, मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा वीएस है वही मेरा वी नॉट है। ये आउटपुट वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, इसको एक बार हटा देते हैं। जो इसकी पीक वैल्यू होगी वो मेरी कितनी होगी, वी एम के इक्वल होगी। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में जो मेरा डायोड वोल्टेज है वो मेरा वीएस है, बट आउटपुट वोल्टेज वो मेरा 0 है। अगर 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, उसके बाद वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो क्या होगा, वोल्टेज मेरे को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा है 2 पाई, ये है मेरा पाई 0।
ठीक है। अब देखो रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड का मतलब कहता है कोई फेज शिफ्ट नहीं है, मतलब जो मेरी आउटपुट करंट की आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म वही मेरी आउटपुट करंट की वेवफॉर्म होगी, बस मैग्नीट्यूड में मतलब डिफरेंस होगा। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे। अब बात करते हैं डायोड के वोल्टेज की। तो डायोड के वोल्टेज में क्या होता है, देखो डायोड के वोल्टेज के लिए इसको ड्रॉप डाउन कर लेते हैं नीचे की तरफ। डायोड में देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो मेरा डायोड वोल्टेज है वो है मेरा जीरो। पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके अंदर डायोड का होना जीरो, मतलब ये जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया। ये क्या आपका बना रहे हैं डायोड वोल्टेज VD, ये जीरो हो गया। और नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई में जो डायोड वोल्टेज है वो मेरा VS है। अगर मेरा ये VS हो जाएगा तो इस साइड से बनेगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो VS है मेरा वही क्या है, डायोड वोल्टेज है, जिसकी नेगेटिव में पीक वैल्यू कितनी है, सॉरी इसकी नेगेटिव में पीक वैल्यू है हमारी Vm माइनस, और वापिस से पॉजिटिव साइकिल आ गया, इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस साइड अपनी वेवफॉर्म देखने को मिल रही है किसकी, आउटपुट वोल्टेज की और डायोड वोल्टेज की। अब अगर मैं बात करूं, देखो इसकी अपन ने आउटपुट वोल्टेज की सारी बात कर ली थी, आउटपुट करंट की भी बात कर ली थी, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज की भी बात कर ली थी। अब बात करते हैं डायोड के लिए, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ डायोड, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ डायोड के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा है, तो VD नॉट निकालना है 1/2 पाई, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, किसका करना है, VS का करना है, मेरा VS, और VS क्या है मेरा Vm sin ओमेगा t, ठीक है। 1/2 पाई, देखो 0 से लेकर पाई के बीच में तो जीरो ही है, ये जीरो है, ये जैसे पाई है, और ये 2 पाई है, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई के बीच में तो मेरा जीरो ही है, और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t का, ओके, ठीक है। अब देखो Vm बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, Vm अपॉन 2 पाई sin ओमेगा t का माइनस cos ओमेगा t, लिमिट पाई से 2 पाई, देन Vm अपॉन 2 पाई माइनस cos 2 पाई की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस cos पाई की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये क्या होगा -2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो जो मेरा क्या आएगा VD 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस Vm अपॉन पाई, ठीक है। ये क्या आ गई मेरी एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ डायोड, इस एलिमेंट की आई है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो अपनी वोल्टेज थी, ये जो अपना एलिमेंट है इसके अक्रॉस, ओके। अब बात करते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू के बारे में, ठीक है। आरएमएस वैल्यू देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, आरएमएस वैल्यू के बारे में देखते हैं। देखो आरएमएस वैल्यू के बारे में, आरएमएस वैल्यू ऑफ किसकी, डायोड वोल्टेज की, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ डायोड वोल्टेज के लिए देखो सेम वही तरीका, इसको एक बार अपन स्पेस निकालते हैं यहाँ से, देखो आरएमएस वैल्यू को मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, देखो VD RMS 1/2 पाई साइकिल, इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है Vm VS का करना है, ठीक है। VS और स्क्वायर करना है उसको, तो VS स्क्वायर, VS स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t, ओके। Vm स्क्वायर और इसका रूट लेना है पूरे का, ये लो, ये ले लिया अपन ने इसका रूट, ओके। अब देखो अब बात क्या करनी है,
वी एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन पाई से लेके 2 पाई के बीच में करना है। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी क्या थी? कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये वाली वैल्यू में अगर यहाँ पे पुटअप कर दूं तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 डी ओमेगा टी और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा टी माइनस कॉस का साइन 2 ओमेगा टी के जो बगल में टर्म है वो नीचे, इंटीग्रेशन नीचे आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चला जाता है। और इसकी जो लिमिट थी क्या थी? पाई से लेकर 2 पाई तक की लिमिट है और 1/2 होल पावर थी, ठीक है। देखो वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा टी फर्स्ट लिमिट 2 पाई माइनस साइन 2 पाई की वैल्यू 0, फिर माइनस पाई माइनस साइन 2 पाई की वैल्यू 0, इसकी होल पावर है 1/2, ठीक है। 2 पाई में से पाई गया, पाई बचा, पाई से पाई ये वाला कैंसिल आउट, ठीक है। तो वी एम स्क्वायर अपॉन 4 इसकी पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा डायोड वोल्टेज है वी डी आर एम एस, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? वी एम बाई 2, ठीक है। और ये वाली वो किसकी वैल्यू थी अपनी? वी नॉट आर एम एस थी ये वाली, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? देखो किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे, मान लो माइनस की कोई चीज है अपने पास, में से -1 है, इसका स्क्वायर किया तो 1 बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। कुल मिला के बात करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। अगर इसका स्क्वायर करो तो ये पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में हो गया तो देखो ये वाली वेवफॉर्म और ये वाली वेवफॉर्म पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, सेम ही तो है। तो मतलब इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी और जिसकी आरएमएस वैल्यू होगी वो सेम आने वाली है, जो कि अपन ने यहाँ पे प्रूव भी किया है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी आरएमएस वैल्यू ऑफ डायोड वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब बात करें अपन एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। एक तो एफिशिएंसी अपन जो मशीन्स में पढ़ते हैं या किसी भी पढ़ते हैं, वहां पे क्या करते हैं अपन? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। अमूमन ऐसे ही किया जाता है, मतलब जनरली ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ये सब मशीन के लिए फॉर्मूला है, बट रेक्टिफायर में क्या होगा? ये रेक्टिफायर में यूज नहीं होता है, ठीक है। रेक्टिफायर में यूज करने के लिए देखो एफिशिएंसी अपन को क्या चाहिए? लोड साइड की एफिशिएंसी चाहिए, मुझे पूरी होल सिस्टम की एफिशिएंसी नहीं चाहिए, ओनली लोड साइड की। मतलब मुझे डीसी पावर कितनी मिल रही है, मतलब अपनी जो रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होगी वो इस तरह से डिफाइन होगी। कैसे? कि मुझे आउटपुट में कितनी डीसी मिल रही है, ठीक है। आउटपुट डीसी पावर अपॉन टोटल डीसी पावर, टोटल आउटपुट, ठीक है। ये क्या होगी? मेरी एफिशिएंसी होगी किसकी? इस रेक्टिफायर की, ठीक है। आउटपुट डीसी पावर निकालनी है अपन को, ठीक है। आउटपुट डीसी पावर के लिए क्या होगा अपने को? वी नॉट इंटू आई नॉट। ये क्या हो जाएगी मेरे पास? आउटपुट डीसी पावर, क्योंकि देखो वी नॉट क्या अपनी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, करंट क्या एवरेज आउटपुट करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया
एवरेज डीसी आउटपुट मेरे को मिल जाएगी अपॉन में टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर देखो कोई भी आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू में क्या होता है, जो आरएमएस वैल्यू होती है अपनी वो एसी प्लस डीसी इसका स्क्वायर और अंडर रूट होती है। ठीक है, मतलब आरएमएस वैल्यू के अंदर एसी भी मिक्स होती है और डीसी भी मिक्स होती है, बट एवरेज के अंदर ओनली डीसी अपनी आ रही है। ठीक है, अगर मैं आरएमएस को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, किसकी, इस सिस्टम की, मतलब आउटपुट की कितनी मेरे को आउटपुट डीसी पावर मिल रही है। तो उसको मैं अगर डिवाइड कर दूं वी नॉट आरएमएस इंटू आई नॉट आरएमएस से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी सिस्टम की। ठीक है, अगर डिवाइड किया जाए, देखो वी नॉट की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, वी एम अपॉन पाई इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या थी अपने पास, एक्चुअली आई नॉट की वैल्यू थी अपनी वी एम अपॉन पाई आर। सिमिलरली वी नॉट आर एम एस की वैल्यू कितनी थी अपने पास, वी एम अपॉन 2 इंटू और आई नॉट आर एम एस की वैल्यू क्या थी, वी एम अपॉन 2 आर। ठीक है, आर से आर कैंसल आउट, वी एम से वी एम कैंसल आउट, 2 नहीं 4, 4 चला गया ऊपर, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई मेरी एफिशिएंसी आ गई किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की यूजिंग आर नोड। ठीक है, अगर इसको अपन कैलकुलेट किया जाए, एक्चुअली जो कैलकुलेट करने के बाद अपना जो आएगा वो लगभग 40% के आसपास आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे जब 40%, 40.5% एफिशिएंसी आएगी, मतलब ये कितना मतलब डीसी आउटपुट, मतलब डीसी कितनी मिल रही है मेरे को, ओनली 40% मिल रही है टोटल की। ठीक है, मान लो जो 100 वोल्ट थी यहाँ पे, तो 100 में से 40 वोल्ट तो डीसी है, बाकी तो एसी है। देखो एसी का कंपोनेंट दिख रहा है, एक्चुअली प्योर डीसी थोड़ा, प्योर डीसी कैसी होती है, प्योर डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ऐसी होती है प्योर डीसी, पर ये ऐसे तो है नहीं, ऐसी नहीं है, तो मतलब इसके अंदर एसी का भी पार्ट है और डीसी का भी पार्ट है। ठीक है, इस एसी के अंदर देखो ये वाली साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है, इसमें से ओनली डीसी का कितना पार्ट है, 40% है, बाकी सब एसी है। तो ये क्या है, पल्सेटिंग एसी आ रही है अपने पास, पल्स आ रही है। ठीक है, पल्सेटिंग एसी। ठीक है, इसके अंदर एक और बात थी, जैसे कि एफिशिएंसी तो होगी अपनी, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, ये सब पॉइंट मतलब हर टॉपिक में अपन दोबारा पढ़ेंगे सबके सभी पॉइंट्स को। कुछ इस टाइप से होगा, देखो जैसे अब इसमें जितनी मैंने फ्रिक्वेंसी दी थी उतनी आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिल रही है। जो 0 से लेकर 2 पाई तक मैंने एक साइकिल दी थी, 0 से लेकर 2 पाई के बाद ही रिपीट हो रही साइकिल। ठीक है, कैसे, देखो इनपुट में साइकिल दी थी अपन ने इतनी, आउटपुट में अपन को मिल रहा है कितना, इस टाइप से, फिर उसके बाद रिपीट हो रहा है ऐसे, यही तो हो रहा है। देखो 0 से फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ मान लेते हैं 4 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही साइकिल आ रही है, उसके बाद रिपीट हो रही है, मतलब टाइम पीरियड उतना ही है, फ्रिक्वेंसी भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी, मतलब आउटपुट फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू इनपुट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं किसकी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। अभी देखना वो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए। ये हो गया ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी कोर आ गया, ये चीज टर्न्स नहीं होंगे इसके अंदर, कम टर्न्स की होती है सेकेंडरी, यहाँ पे जैसे टर्न्स होंगे वो कम होंगे इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या लगा होगा, डायोड लगा होगा, और यहाँ पे मेरा लोड लगा होगा। ठीक है, ये क्या है मेरा आर लोड है, और इसके अक्रॉस मेरे को क्या लेनी है, वोल्टेज वी नॉट लेनी। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा मेरा आई नॉट, यहाँ पे मेरी लगी होगी वी एस। ठीक है,
इसका मान लेते हैं, इसका जो टर्न है वो N1 टर्न है और यहाँ पे N2 टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगी, क्या वोल्टेज होगी यहाँ पे, VRMS, और एक होगी IRMS करंट, ठीक है। पावर कांस्टेंट दोनों तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या कहता है, जैसे आपने पहले नीटा की डेफिनेशन करी, पुराने वाले नीटा की डेफिनेशन, नीटा क्या था, एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, यहाँ पे आउटपुट पावर क्या है, V नॉट इंटू आई नॉट। अब मैं TUF की बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो TUF की जो डेफिनेशन है क्या कहता है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है ओवरऑल सर्किट कितना यूटिलाइज हो रहा है, ट्रांसफार्मर कितना यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। कैसे, जो आउटपुट पावर है अपने पास क्या थी, V नॉट इंटू आई नॉट, ये क्या है मेरे पास आउटपुट डीसी पावर है, और टोटल पावर कितनी है मेरे पास, VRMS इंटू IRMS, ठीक है। ये मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब देखिए इसके अंदर कैसे होगा, जो V नॉट की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, तो V नॉट थी, V नॉट की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी VM अपॉन पाई, आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की थी कितनी थी, तो VM अपॉन पाई के अंदर से डिवाइड करना है आर का, VM अपॉन पाई आर अपॉन VRMS, सप्लाई की VRMS, ठीक है। सप्लाई देखो VS क्या होती है मेरे पास, VM sin ओमेगा t, ये मेरी पीक वैल्यू है, इसको अगर मैं √2 से डिवाइड करूं तो RMS वैल्यू आ जाती है मेरे पास। तो ये क्या है मेरे पास VRMS आ रहा है, ठीक है। जो VRMS वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूं, VM अपॉन √2 इनटू IRMS करंट निकालनी है। अब IRMS के जैसे नहीं कर सकते कि भाई IM/2 कर देते हैं √2, ठीक है, कर सकते हैं। देखो लोड में जो RMS करंट फ्लो हो रही है वही डायोड की RMS करंट है और वही सप्लाई की RMS करंट है, ठीक है। तो लोड की RMS करंट अपन ने निकाली थी, क्या थी, VM/2R, ठीक है ना, जैसे कि अपन ने वहां पे फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था, देखो जो मेरे पास एक्चुअली VRMS थी, हाँ IRMS सप्लाई की, वही IRMS है लोड की, कितनी है VM/2R, ठीक है। अगर किसी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि VM/2R कहाँ से आया है। नेक्स्ट VM से DM कैंसिल आउट, ठीक है, R से R कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 2√2 अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आ गया, TUF 2√2 अपॉन पाई स्क्वायर, ये लगभग 28% के आसपास आएगा आपका, 28.6%। मतलब क्या हो रहा है, 28.6% ही ट्रांसफार्मर यूटिलाइज हो रहा है किसमें, आउटपुट पावर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात थी अपनी ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। अब बात करते हैं अपन रिपल फैक्टर के बारे में, ठीक है। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या है कि जो अपना देखो ये अपनी क्या थी, आउटपुट वेवफॉर्म थी, ठीक है, किसकी, V नॉट की। V नॉट के अंदर देखो मैंने क्या कहा था, डीसी वेवफॉर्म कैसे होती है, कुछ इस टाइप से होती है, बट अब वो कैसे मिल रही है, इस टाइप से मिल रही है, मतलब इसके अंदर कुछ रिपल्स है, ठीक है। अपन चाहिए तो ऐसी थी बट मिल ऐसी रही है। तो इस डीसी के अंदर कितना पार्ट एसी का है वो अपन को देखना है, ठीक है। कैसे देखते हैं, मतलब कितनी ये वोल्टेज डिस्टॉर्टेड है एसी, मतलब देखो ये तो होनी तो डीसी चाहिए थी, डीसी का मतलब क्या होता है, अगर ये इस रेफरेंस को अगर क्रॉस नहीं कर रही है तो डीसी है,
अगर इसको क्रॉस करके ऐसे चली गई तो एसी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ये है पल्सेटिंग एसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो रिपल फैक्टर के अंदर क्या होता है, कितना पार्ट होता है वो निकालना होता है अपने को, कितनी रिपल कितना है उसके अंदर। तो रिपल फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि जो आरएमएस वैल्यू है अपनी वो क्या होता है, एसी वैल्यू का स्क्वायर अपॉन डीसी वैल्यू प्लस डीसी वैल्यू का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रिपल फैक्टर निकालना है। रिपल फैक्टर का मतलब एसी डिवाइड बाय डीसी। ठीक है, तो कितना एसी का पार्ट है वो अपने पास बच जाएगा, डीसी का पार्ट डिवाइड होकर कट जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे एसी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कितनी आ रही है मेरे पास, एसी इज इक्वल्स टू आरएमएस स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू में पुट अप कर देते हैं, आरएमएस का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर अपॉन डीसी। ठीक है, इसका होल रूट लेते हैं, तो आरएमएस अपॉन डीसी का होल स्क्वायर माइनस डीसी से डीसी कैंसिल आउट हो जाएगा 1। ये क्या आ गया मेरा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर इन केस मुझे मतलब सबसे पहले वोल्टेज भी निकाल ली, तो वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालना है या वोल्टेज के अंदर रिपल फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वीडीएफ वैल्यू लिख करते हैं। वीडीएफ की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर, मतलब वोल्टेज की वेवफॉर्म कितनी डिस्टॉर्टेड है उससे क्या करेंगे, जो रिपल फैक्टर होगा वीडीएफ अंडर रूट आरएमएस मतलब वीओआर। ठीक है, आउटपुट आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज आउटपुट वोल्टेज का स्क्वायर माइनस 1। इससे क्या होगा मेरा वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर निकलेगा किसका, आउटपुट वेवफॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालना हो कि करंट की वेवफॉर्म कितनी डिस्टॉर्टेड होगी, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट IOR का स्क्वायर IOR अपॉन I नॉट का होल स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आ गया मेरा करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, मतलब करंट कितना परसेंट डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, वो अपन को इससे पता चल जाएगा, वोल्टेज में कितना डिस्टॉर्शन है वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है अपना, उसके अंदर अपन देखेंगे सप्लाई पावर फैक्टर के बारे में और फॉर्म फैक्टर के बारे में। तो वो अपना लास्ट टॉपिक होगा इसका, ये पार्ट अपना सेकंड था। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट होगा, वो लास्ट पार्ट होगा। उसके अंदर अपने सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद अपन जाएंगे, अगर यहाँ पे लोड की जगह यहाँ पे आर लोड यूज किया था, वहां पे अपन प्योर इंडक्टर का यूज करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है आउटपुट पैरामीटर्स से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना। थैंक यू सो मच।